ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण तीसरा स्कंद 28वां अध्याय। कपिल देव जी का देवहूति से मनुष्य की उत्पत्ति कहना। जिस दिन से गर्भ में आकर फिर मरता है। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, इतनी कथा सुनकर देवहूति ने पूछा कि महाराज, जो मनुष्य परमेश्वर से विमुख है उनके मरने के उपरांत क्या हाल होगा। कपिल देव जी बोले, हे माता, संसारी लोग कुल परिवार घर व द्रव्य के जाल में फंसकर अपनी आयु नष्ट करते हैं। मनुष्य युवावस्था में कमाकर जिन लोगों को खिलाता है, बुढ़ापे में वही लोग शत्रु होकर उसे दुख देते हैं। मैं मनुष्य की उत्पत्ति और जन्म से मरण तक का हाल तुमसे कहता हूँ, सुनी। जिस रोज स्त्री को परमेश्वर की कृपा से गर्भ रहना होता है, उस दिन भोग करने के समय पुरुष का वीर्य स्त्री के रज से मिलकर खोलता है। 5वें दिन उसमें से बुलबुले के समान उठता है और देवऋषि दिन बेर के समान गांठ बंध जाती है। 15वें दिन वह गांठ मांस का पिंड होकर कुछ लंबा गोला हो जाता है। 1 महीने में हाथ, पैर व सिर का चिन्ह बनता है। दूसरे महीने में उंगलियां, तीसरे महीने में चमड़ा व हड्डी, चौथे महीने में शरीर पर रोएं व आंख, कान आदि सब इंद्रियों के आकार बन जाते हैं। 5वें महीने में नारायण जी की कृपा से उसमें जीवात्मा का प्रकाश होता है। उसको भूख व प्यास लगती है। 6ठे महीने में सिर नीचे और पैर ऊपर रहने के कारण उसका मन घबराता है। 7वें महीने में उसको अपने कई जन्म और 8वें महीने में 100 जन्म पीछे का हाल याद होकर ज्ञान प्राप्त होता है। वह मालूम करता है कि पिछले जन्मों में हमने ऐसा कर्म करने से ऐसा दुख सुख पाया था। यह बात समझकर वह परमेश्वर का ध्यान करके उनसे विनती करता है कि महाराज, मैंने पिछले जन्म में संसारी सुख व स्त्री पुत्र के मोह में फंसे रहने से नष्ट होकर जन्म व मरण से छुट्टी नहीं पाया है। अतः संत व महात्मा से सत्संग नहीं किया, इसीलिए उल्टा लटकर दुख पाता हूँ। इस समय मेरे ऊपर कृपा करके इस नर कुंड से मुझे बाहर निकालिए। अब मैं तन मन से तुम्हारी सेवा में तत्पर रहूंगा, पर ऐसी दया कीजिएगा कि यह ज्ञान मुझे ना भूले और संसार में ऐसा काम करूं जिसमें जन्म व मरण से छूट जाऊं। जब 9वां या 10वां महीना हुआ तब वायु जोर करके उसको बाहर गिरा देती है। गर्भ में कन्या बाईं और पुत्र दाहिनी कोख में रहता है। जब पृथ्वी पर बाहर गिरकर रोता है तब परमेश्वर की माया से पहले जन्मों का ज्ञान उसे भूल जाता है। वह बालक छोटी अवस्था में भूख प्यास लगने पर रोने के सिवा बोल नहीं सकता, बिछोने पर मलमूत्र करता है। जब कोई उसको नहीं उठाता तब तक उसी में पड़ा रहकर कष्ट पाता है। उसके माता पिता मलमूत्र को धोकर उसे गोद में लेकर प्रसन्न होते हैं। जब उस अवस्था में सियाना होकर 5 वर्ष का होता है तब उसके माता पिता विद्या सीखने के लिए गुरु को सौंप देते हैं। वही विद्या सीखने से मारपीट खाता है, इच्छा पूर्वक खेलने नहीं पाता। जब 16 वर्ष की अवस्था में तरुण होकर अच्छा गहना व कपड़ा पहनता है तब अभिमान से काम, क्रोध और मोह में फंसकर अपने बराबर दूसरे किसी को नहीं समझता। कदाचित कंगाल हुआ तो दूसरे को अच्छा होना, गहना व कपड़ा पहने और उत्तम पदार्थ खाते देखकर डाह करता है। विवाह होने के उपरांत घर में स्त्री आने पर कमाने खाने की चिंता में दिन रात विकल रहकर अपना जन्म व्यर्थ गवाता है। जो मनुष्य पहले जन्म में कुछ दान व धर्म नहीं किए रहता, वह मनुष्य अधिक कंगाल होकर 8 पहर पेट भरने के लिए चिंता व दुख उठाता है। जब लड़के बाले उत्पन्न होते हैं तब उनकी प्रीति में फंसकर अनेक तरह के झूठ सत्य बोलकर कमाई करके उनका पालन करता है। जब तक सामर्थ्य रहती है तब तक स्त्री और लड़कों को अपना समझकर उनका पालन करने के लिए सब तरह के दुख उठाता है। अपने परिवार में किसी मनुष्य के मरने से इतना रोता है जिसका वर्णन नहीं हो सकता। अपनी स्त्री के वश में रहकर माता पिता को कठोर वचन कहकर दुख देता है, पर लोग का डर नहीं रखता। मनुष्य स्त्री के मुंह में फंसकर जैसा नष्ट होता है वैसा और कोई काम उसका प्रलोक बिगाड़ने के लिए नहीं है। अहिविश्य तो काटे चढ़ यह चितवत चढ़ी जाए, ज्ञान ध्यान अरुधर्म को जरा मूल से खाए, नारी पराई स्वपन में भोगत अति सुख पाए, धर्म और काम गवाए के आप रहे खिसियाए। इसलिए जो मनुष्य अपना भला चाहे वह स्त्री के स्नेह में ना फंसे। सो हे माता, तुम भी स्त्री हो, मेरे कहने से बुरा मत मानना। धर्मशास्त्र के अनुसार यह ज्ञान तुमसे कहता हूँ। जब तरने बीतकर बुढ़ाई आती है तब आंखों से कम दिखाई देता है, कानों से सुनाई नहीं देता, कमाई करने
की सामर्थ्य नहीं रहती। तब घर में पड़ा हुआ लंबी श्वास लेकर पछताता और कहता है कि अब मैं अपने लड़कों को किस तरह पालन करूंगा। जो कंगाल हुआ है वह सब उस समय खाने व पहनने का बहुत दुख पाता है। जिसके बेटे कमाई करने वाले हुए भी अपनी स्त्री समेत उस बूढ़े को शत्रु के समान समझते हैं। उस अवस्था में जब वह बूढ़ा अपने काम के लिए किसी से कुछ कहता है तब उसे घूरकर दुर्वचन कहते हैं। उस समय वह मन में बड़ा खेद करके कहता है कि अब मैं बूढ़ा हुआ कमाने योग्य नहीं रहा, इसीलिए ये लोग जिनका जन्म भर मैंने पालन किया खाने पीने की शुद्धि भी समय पर नहीं लेते। जिस तरह बैल जब बूढ़ा हो जाता है, बोझ उठाने के सामर्थ्य नहीं रखता, तब बनिए लोग उसकी नाथ काटकर वन में छोड़ देते हैं। सींग झड़े और खुर घिसे पीठ न बोझा ले, ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांधे उस दे। हे माता, उस समय वह बूढ़ा ये दुख देखकर परमेश्वर से अपनी मृत्यु मांगता है, पर आयु संपूर्ण हुए बिना मृत्यु नहीं आती। उसके बेटा और पोतू पहले आप भोजन करके पीछे से भिक्षुकों की तरह कुछ उसको भी खाने के लिए दे देते हैं। जब बुढ़ापे में कोई रोग आदि उसे होता है तो कोई घर वाले मनुष्य उसकी सेवा नहीं करता। 2 घड़ी उसके पास बैठने का भी साथ नहीं होता। वह बेचारा अकेला पड़ा रहता है। जब किसी से भोजन व पानी मांगता है तो वह जानबूझकर चुप हो जाता है, उसकी बात का उत्तर नहीं देता, उसे दुर्वचन कहता है। यह सब कष्ट उठाकर जब उसके मरने का काल निकट पहुंचता है तब कफ पित्त वात से उसका गला बंद हो जाता है, शुद्ध श्वास भी नहीं निकलती। उस समय पाप करने वाले से यमदूत कहते हैं कि जिसके लिए तूने ये सब पाप बटोरा था उसको अब अपनी रक्षा के लिए बुलाओ। जब वह बोल बंद हो जाने से उनको उत्तर नहीं दे सकता और ना किसी को बुला सकता है, तब अपनी करनी याद करके आंखों से सबको देखकर रो देता है। जब यमदूत अपना भयानक रूप दिखाकर धमकाते हैं तब उनके डर से उसका मल मूत्र निकल जाता है। उसके सिवा दूसरे को वे दूत दिखलाई नहीं देते। उस समय परिवार वाले जग को दिखाने के लिए झूठी प्रीति प्रकट करके रोते हैं, इसलिए उसका मन और अधिक घबराता है। उस रोने पीटने के शब्द में यमदूत उसे और बहुत दुख देते हैं। उस समय परमेश्वर का नाम व कथा व कीर्तन उसको सुनाना और गंगाजल तुलसी शालग्राम जी का चरणामृत उसके मुख में डालना और साधु वैष्णव के चरणों की धूली उसके शरीर पर लगाना उचित है। सो किसी से नहीं बन पड़ता, केवल दिखावे के लिए रोना जानते हैं। 29वां अध्याय। यमदूतों का अधर्मी जीवों को यमराज के पास ले जाना। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, इतनी कथा सुनकर देवहूति ने पूछा कि हे महाप्रभु, मनुष्य के मरने के उपरांत क्या हाल होता है, सो वर्णन कीजिए। कपिल देव मुनि बोले, हे माता, ये सब दुख उठाने के उपरांत यमदूत उस जीव को मरने के पीछे अंगूठे के प्रमाण उसका शरीर बना रहता है। सब इंद्रियों की शक्ति उसमें होती है। अपनी फांसी से बांधकर लोहे के मुदगरों से मारते हुए यमपुरी में जो मृत्यु से 99,000 योजन पर है यमराज के पास ले जाते हैं। उस समय राह में वह जीव भूख व प्यास लगने पर अपने किए हुए पापों का स्मरण करते हुए बहुत पछताता है। रास्ते में पृथ्वी आग के समान जलती हुई मिलती है। जब वह उस धरती पर नंगे पैर नंगे शरीर चलने से थककर कहीं सुस्ताना चाहता है या राह में अंधकार रहने से चल नहीं सकता, तब यमदूत उसको मुदगरों से मारकर दम नहीं लेने देते। उस समय वह जीव मृतक के समान अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है। जिस तरह संसार में राजा लोग कर्म करने वाले को दंड देते हैं, उसी तरह वहां भी पाप करने वाला मनुष्य दंड पाता है। परमेश्वर की माया से उस अंगूठे भर के शरीर को अपना पहला तन समझता है और बहुत दुखी होकर उस अपने परिवार वालों और नौकरों को याद करके पीछे फिरकर देखता है कि इस महादुख में कोई मेरी सहायता करने के लिए आता है या नहीं। जब उसे वहां कोई नहीं दिखाई देता तब वह बहुत पछताने और रोने के उपरांत कहता है कि जिनका पालन करने के लिए ये सब पाप बटोरा था, उनमें कोई मनुष्य इस समय मेरी सहायता नहीं करता। इस बात का स्मरण करके उस जीव को बड़ा खेद होता है। उस समय पछताने के सिवा और कर ही क्या सकता है। राह में सांप और बिच्छू आदि अनेक तरह के जीव उसे काटते हैं। जब इसी तरह बहुत दुख देते हुए यमदूत उस मनुष्य को वैतरणी नदी में, जहाँ मल मूत्र रक्त पीप कीड़े बाल नख हड्डी व सड़ा मांस भरा हुआ 4 कोस का फांट बहता है, 4 घड़ी में ले जाकर डाल देते हैं। वह जीव उस नदी में कीड़ों के काटने और गिद्धों के मांस नोचने पर बहुत दुख
पाकर अति विलाप करके कहता है कि जो कोई मुझे इस नदी से पार करता है उसका मैं बड़ा यश मानता हूँ। ये सब बात सुनकर यमदूत अपनी गदा उसे मारते हैं। ये सब दुख उठाने के उपरांत वह जीव वह तरनी पार उतरकर जब 4 घड़ी में यमराज के पास पहुंचा है, तब यमराज की आज्ञा से चित्रगुप्त उसके कर्मों का कागज देखकर जितने दिन जिस नरक भोगने का दंड देना उचित होता है वहां उसे भेज देते हैं। उस नरक में जाकर वह बहुत दुख उठाता है और अवधि पूर्ण होने पर फिर उस नरक से निकलकर अशुद्ध व कुरूप जीव की योनि में जन्म पाता है। वह सदा रोगी रहता है, कभी सुख नहीं पाता। इसी तरह 84 लाख योनियों में भ्रम कर फिर से उसे मनुष्य का तन मिलता है। सो हे माता, यह मनुष्य का चैतन्य चोला मिलना सहज नहीं होता। रौरव आदि 28 नरक है, उसका हाल 5वें स्कंद में आवेगा। 3रा अध्याय कपिल देव जी का देवहूति से वर्णन करना कि यह पाप करने से मरने के उपरांत ऐसा दंड मिलता है। कपिल देव जी बोले, हे माता, जो पाप करने से मनुष्य यमपुरी को जाकर नरक भोगते हैं, उन पापों के दंड पाने का हाल तुमसे बिलग बिलग कहता हूँ, सुनो। जो कोई किसी का धन बरजोरी ले लेता है उसे यमदूत बहुत ऊंचे पहाड़ पर चढ़ाकर नीचे पत्थर की चट्टान पर गिरा देते हैं। सो उसके सब अंग भंग हो जाते हैं और बड़े बड़े गिद्ध उसका मांस खाते हैं। और रौरव नाम जीव जोंक के समान लहू पीने के उपरांत उससे कहते हैं कि जितना धन तुमने दूसरों का लिया है उतने कल्प भर तुम्हारी यही दशा होगी। ये बात सुनकर वह जीव बहुत पछताता है और सोच करता है, पर प्राण उसका नहीं निकलता। जो मनुष्य अच्छे भोजन और अच्छे कपड़े केवल आप ही खाता व पहनता है, अपने परिवार व साथ वालों को नहीं देता, साधु संत व की सेवा नहीं करता, उसको वहाँ बड़ी भूख मालूम होती है। तब यमदूत उसी के तन का मांस नोचकर उसे खाने के लिए देकर कहते हैं कि जिस तन का तुमने पालन किया था उसी को खाओ। जो कोई संत व महात्मा को दुर्वचन कहकर उन्हें टेढ़ी आंख से देखता है, उसकी आंखें गिद्ध अपनी चोंच से फोड़कर उसका मांस और सिर का गुद्दा निकाल लेते हैं। जो मनुष्य या हाकिम किसी को बिना अपराध दंड देता है उसे 2 पत्थरों की चट्टान में रखकर कोल्हू के समान पेरते हैं। जो कोई भोजन में किसी को विष देता है या आग लगाता है उसको बहुत ऊंचे वृक्ष पर जिसमें तलवार के समान पत्ते हैं चढ़ाकर ऊपर से छोड़ देते हैं। उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। जो मनुष्य पर स्त्री गमन करता है उसके देह में लोहे की स्त्री बनवाकर आग में लाल करके लपटा देते हैं। जो कोई दूसरे की थाती बेईमानी से हड़प लेता है उसको आग के समान जलती हुई पृथ्वी पर लेटाकर गरम गरम तेल शरीर पर छिड़कते और जलते हुए तेल के कड़ाह में डाल देते हैं तो भी उसके प्राण नहीं निकलते। जो मनुष्य जीव हिंसा करता है उसको लाला बख्श नरक में जो पीप और मुंह के लार से भरा है डालकर पानी की जगह वहीं पिलाते हैं। जो कोई न्याय व पंचायत का में गवाही में पक्ष करके झूठ बोलता है उसको बहुत गहरे अंधियारे कुएं में जो सांप व बिच्छू से भरा रहता है बारंबार डालते और निकालते हैं। सांप व बिच्छू के काटने से वह बहुत दुख पाता है। हे माता, इसी तरह जो जैसा पाप करते हैं वैसा ही दंड उनको मिलता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।